इंडिसेस एंड सर्ट्स का एक टॉपिक जिसमें कि क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, जैसे √5, फिर आया √5, फिर आया √5, फिर आया √5 और ये जो है इनफाइनाइट तक चला गया। एक क्वेश्चन ये होता है। एक दूसरा क्वेश्चन आपने देखा होगा इसी में कि √5, √5 और √5 बस इतना रहा। और इसके बाद में पूछेगा कि बताओ साहब इनके आंसर क्या। दोनों दिखने में सेम लगते हैं लेकिन दोनों ही अलग अलग। अब अलग अलग क्या, तो इसका जो तरीका है, अगर इनफाइनाइट तक कभी भी जाए, रूट की वैल्यू हो, मल्टीप्लाई का साइन अगर आए तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपका वैल्यू है वही आपका आंसर कहलाता है। लेकिन जब कभी भी आपका मल्टीप्लाई का साइन हो, मल्टीप्लाई के साइन में अगर आपका वैल्यू एक पर्टिकुलर रूट के बाद में ख़त्म हो जाए तो वहाँ पर आपको कुछ करना पड़ता है। क्या होता है वो? नंबर जो था वो तो वही रहेगा, अब इसके ऊपर पावर लगानी है। अब वो पावर किस तरीके से आती है? ये रूट कितने आए? 1, 2, 3, 4, तो 2 की पावर लगाओ 4। भाई 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो 16 में 1 कम करो, आंसर आएगा तुम्हारा 15/16। ठीक है, तो दोनों दिखने में सेम लगते हैं लेकिन दोनों के आंसर्स अलग अलग। ये तो आया एक मल्टीप्लाई के नाम पर। फिर आपका इसके अलावा आता है जहाँ पर के क्वेश्चन आएगा √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 और ये जाएगा इनफाइनाइट तक। एक क्वेश्चन ये है। इसी के साथ साथ आपका यहाँ प्लस का साइन है, एक दूसरा क्वेश्चन बनता है जहाँ पर क्या आएगा 12 माइनस √12 माइनस √12 और ये जाएगा इनफाइनाइट तक। अब इन दोनों क्वेश्चंस के भी आंसर हमें बिल्कुल डायरेक्ट करने हैं। अब इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या कि आपके पास में जब कभी भी प्लस या माइनस का साइन हो तो पहले आप इसको तोड़ने की कोशिश करो। आप इस 12 को तोड़ोगे, इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए और अंतर बने 1 का। ठीक है, क्या करना है? दोनों का मल्टीप्लाई 12 आ जाए और अंतर कितने का आए? 1 का। तो यहाँ मेरे को दिखा 3 और ये आया 4। अगर 1 के अंतर पे टूट जाएगा तो अगर प्लस का साइन है तो आंसर आएगा बड़ी वाली वैल्यू, और अगर यहीं पर आपका ये माइनस का साइन है तो आंसर हो जाएगा छोटी वाली वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई के नाम पे 2 टाइप के सवाल बने, फिर एक प्लस का, एक माइनस का। अब समस्या एक सबसे बड़ी आती है, वो क्या कि सर जी अगर यहाँ पर ये जो आपने 12 बताया है, अगर ये 1 के अंदर पर टूट ना पाए, अगर 1 के अंदर पर नहीं टूट पाएगा तब हम क्या करने वाले हैं? तो उसका भी एक तरीका है। क्या कि मान लो ये √5 ही है, इसके बीच में लगा है प्लस का साइन, अब यहाँ पर आंसर क्या होगा? या ये लगा है माइनस का साइन, तो अब आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर प्लस का साइन है तो प्लस के साइन के लिए फॉर्मूला होता है √4a+1/2। इतना तो हमें हमेशा याद रखना है, दोनों के लिए ये फॉर्मूला आएगा। अब अगर प्लस है तो यहाँ ऊपर +1 और कर दो, और अगर माइनस है तो यहाँ पर ऊपर -1 और कर दो। अब यहाँ जो a है, इस a का मतलब है कि इसके अंदर जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर तुम्हें पुट करनी है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, भाई 5 आया था यहाँ पर, 5 को मैंने यहाँ रखा तो 5 रखने पर आता है √4 × 5 +1/2। सॉल्व किया तो 5 × 4 20 और 1 21, √21 + 1/2।
इसी तरीके से मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आपका जो आंसर आने वाला है वो है √21 माइनस का 1/2। ये कुछ ऐसे सवाल जो कि आपका इंडिसेंट सर्ट्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो एक हमने देखा था मल्टीप्लाई, जहाँ इनफाइनाइट तक जाए तो आपका जो वैल्यू है वही आपका आंसर। फिर मल्टीप्लाई में दूसरा तरीका देखा था जहाँ पर कि हमारा इनफाइनाइट तक ना जाए, तो वहाँ जितने रूट हैं उसके ऊपर 2 की उतनी पावर लगानी है। फिर इसके बाद में आपका एक आया था प्लस के लिए, भाई 1 के अंतर पर टूट जाए तो बड़ी वाली वैल्यू, माइनस का है तो छोटी वाली वैल्यू। फिर जब 1 के अंतर पर न टूटे तो आपको ये 2 फॉर्मूले से याद रखने हैं, इससे आपका एक बार में आंसर आएगा। धन्यवाद।